Good morning students. Myself Vijayalakshmi Shandile, faculty of Shivjyoti Educational Group Kota. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 12 भोर और बरखा पढ़ेंगे। बच्चों यह एक कविता है जो मीराबाई द्वारा लिखित एक बहुत ही सुंदर कविता है। बच्चों आप सभी ने मीराबाई के विषय में सुना होगा। मीराबाई जो श्री कृष्ण की परम भक्त थी और उन्होंने श्री कृष्ण पर अनेक भजन भी लिखे और उन भजनों में उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है जो आपने बचपन से सुने होंगे। बच्चों प्रस्तुत पाठ में उनके द्वारा रचित 2 पद्यांश यहाँ पर संकलित किए गए हैं और इन पद्यांश में जो पहला पद है उसमें उन्होंने यशोदा माता द्वारा श्री कृष्ण को जगाने का वर्णन किया है। तो बच्चों हम पढ़ते हैं मीराबाई द्वारा रचित कविता भोर और बरखा। पहला पद्यांश है, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। बच्चों इस पद्यांश में मीराबाई वर्णन करते हुए कहती हैं कि जो यशोदा माता है वह अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगा रही हैं और वे अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाते हुए उनको आवाज लगा रही हैं और कह रही हैं कि जागो बंसी वारे ललना, कि हे बंसी वारे। बंसी वारे का अर्थ है बंसी को धारण करने वाले, ललना यानी लाल, कि हे बंसी को धारण करने वाले मेरे पुत्र लाल या पुत्र जागो। और वे उनको बहुत प्यार से जगाते हुए कहती कि जागो मोरे प्यारे, कि हे मेरे प्यारे पुत्र, हे मेरे प्यारे लाल, हे मेरे बंसी को धारण करने वाले पुत्र जागो। रजनी बीती भोर भयो, घर घर खुले किवारे। आगे यशोदा माता उनसे कहती है कि रजनी, रजनी यानी रात, बीती यानी बीत गई है, भोर यानी सुबह, भयो यानी हो गई है और किवारे यानी दरवाजे। आगे यशोदा माता कहती है कि हे पुत्र, रजनी यानी रात बीत गई है और भोर भयो यानी कि सुबह हो गई है, प्रभात हो गया है और रात बीतने के कारण, सुबह होने के कारण जो लोगों के घर के द्वार है यानी कि जो उनके घर के जो दरवाजे हैं वह भी अब खुल गए हैं, यानी सभी लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं क्योंकि सुबह हो गई है। आगे यशोदा माता श्री कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं कि गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपी दही मथत यानी कि यशोदा माता कह रही है कि जो गोपियां हैं ना, गांव में जो गोपियां हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, वो सुबह होते ही, प्रभात होते ही दही मथत यानी दही मथने लग गई हैं। बिलोना होता है ना, दही बिलोना, तो प्रभात के होते ही वे अपने घरों में दही मथने लग गई हैं और दही मथने के कारण उन्होंने जो हाथों में कंगन यानी जो चूड़ियां पहन रखी है, जो कंगन उन्होंने पहन रखे हैं, दही मथने के कारण उनके कंगन जो है वो आपस में टकरा रहे हैं और उनके टकराने के कारण उनके झनकार की यानी कि कंगना के या चूड़ियों के खनकने की जो आवाज है वो सुनियत यानी सुनाई दे रही है। यानी कि यशोदा माता कह रही है कि सुबह होते ही गोपियां अपने घरों में दही मथ रही है और दही मथने के कारण उनकी चूड़ियां आपस में टकरा रही हैं, जिनके खनकने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही है। आगे वे कहती हैं, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। आगे यशोदा माता क्या कहती हैं कि उठो लाल जी, की है मेरे पुत्र जागो, सुबह हो गई है, भोर भयो यानी कि सुबह हो गई है और सुबह होने के कारण सुबह होते ही जो हमारे द्वार पर, घर का जो द्वार है, द्वार यानी घर के प्रवेश द्वार पर, सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य, ठाड़े यानी खड़े,
कि सुबह होते ही हमारे घर के द्वार पर देवता और मनुष्य आकर खड़े हो गए हैं। और वो खड़े क्यों हुए हैं? क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। तो श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा को लेकर देवता और मनुष्य उनके द्वार पर आकर खड़े हो गए हैं। आगे यशोदा माता कहती हैं कि ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। आगे यशोदा माता कहती हैं कि सुबह होते ही आपके जो मित्र हैं, जो ग्वाल बाल हैं, वो सब बाहर आ गए हैं और कुलाहल, कुलाहल का अर्थ होता है शोर, और शोर, जोर जोर से शोर मचा रहे हैं और वे सब तुम्हारी जय जयकार का शब्द यानी शब्द, तुम्हारी जय जयकार का शब्द उच्चारे यानी उच्चारण कर रहे हैं, यानी कि बोल रहे हैं। यानी कि सुबह होते ही तुम्हारे सारे मित्र बाहर आकर तुम्हारी जय जयकार के शब्दों का उच्चारण करके शोर मचा रहे हैं। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। आगे यशोदा माता कहती हैं कि हे मेरे लाल उठो, जो आपके मित्र, जो ग्वाल बाल बाहर आपको आवाज लगा रहे हैं, जो तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, उनके हाथ में माखन, और उन्होंने अपने हाथ में लीन यानी ले रखी है, उन्होंने अपने हाथ में माखन और रोटी ले रखी है, यानी कि वो अपने साथ में माखन और रोटी भी लाए हैं। गौवन के रखवारे, गौवन यानी गायों के, रखवारे यानी रखवाली करने वाले, कि वो जो गायों के रखवाले हैं, गायों की रखवाली करने वाले हैं, जो गायों को दिन में जंगल में चारा चराने के लिए जो ले जा रहे हैं, जो ग्वाले हैं, वो गायों को अब जंगल में ले जाएंगे। और साथ में उन्होंने दिन में खाने के लिए अपने हाथ में माखन और रोटी भी ले ली है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आगे मीराबाई कहती है कि हे मेरे प्रभु गिरधर, गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाले, गिरी यानी पर्वत को धारण करने वाले। श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर पर्वत धारण किया था ना, तो मीराबाई कहती कि हे मेरे पर्वत को धारण करने वाले प्रभु, आप तो अपनी शरण में आने वाले को भी तारने वाले हो। शरण यानी शरण, आयो यानी आने वाले को, तारे यानी उद्धार करने वाले, कि आप अपनी शरण में आने वालों का उद्धार करने वाले हैं। तो बच्चों, ये जो पहला पद्यांश है मीराबाई द्वारा रचित, इसमें श्री कृष्ण को उठाने से संबंधित जो सुंदर पंक्तियां हैं उनका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार उनकी माता उन्हें जगा रही हैं। बच्चों, प्रस्तुत पद में, यानी कि ये इस पाठ का दूसरा पद है, और इसमें वर्षा के आने पर यानी वर्षा ऋतु के आने पर श्री कृष्ण के आने की संभावना का सुंदर चित्रण करते हुए मीराबाई कहती है कि बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। मीराबाई यहाँ पर कहती हैं कि वर्षा ऋतु आ गई है, और वर्षा ऋतु के आने पर लगता है कि श्री कृष्ण भी शायद आ सकते हैं। तो वो कहती हैं कि जो वर्षा ऋतु है वो उनकी सबसे प्रिय ऋतु है, और वर्षा ऋतु आ गई है। बदरिया यानी बादल, यानी कि वर्षा ऋतु के, सावन यानी वर्षा, बरसात का महीना, तो वर्षा ऋतु के आते ही जो काले बादल हैं, जो बदलियां हैं, तो वो जो बादल हैं वर्षा ऋतु के आते ही वो बरसने लग गए हैं। सावन की मन भावन की, और कहती है कि जो सावन की ऋतु है, जो वर्षा की ऋतु है, ये मेरे मन को बहुत भाने वाली है। मन भावन की यानी मन को अच्छी लगने वाली, कि जो वर्षा ऋतु है ये मेरे मन को बहुत अच्छे लगने वाली है, और इस ऋतु में बादल बरस रहे हैं। आगे वो कहती है कि सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। मीराबाई आगे कहती हैं कि जैसे ही सावन की ऋतु आई और उस ऋतु के आते ही बादल बरसने लगे, तो जो मेरा मन है वो उमंग से भर गया है। उमग्यो यानी उमंग, मेरो यानी मेरा, मनवा यानी मन, कि वर्षा ऋतु में जो मेरा मन है वो उमंग से भर गया है। और उनके मन में उमंग उठने का कारण क्या है? भनक सुनी हरि आवन की, भनक यानी खबर, खबर या समाचार, सुन यानी सुनकर या सुनना, आवन की यानी आने की।
और हरि यानी कृष्ण, कि सावन का महीना आते ही मेरा मन जो है उमंग से भर गया है। और मन के उमंग से भरने का या मन के प्रसन्न होने का कारण क्या है कि मुझे कहीं से श्री कृष्ण के आने की खबर सुनाई दी है, या उन्होंने श्री कृष्ण के आने की खबर सुनी है और इसी कारण उनका मन प्रसन्न हो रहा है। आगे वो कहती है कि उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया दामिन दम के झर लावन की। उमड़ घुमड़ के यानी कि घूम घूम के, चहुदिस यानी चारों दिशाओं से। आगे वो कहती हैं कि जो बादल हैं वो घूम घूम के चारों दिशाओं से जो बादल हैं वो घिर घिर कर आ रहे हैं। दामिन दम के, दामिन यानी बिजली, दम के यानी चमकना, झर यानी झड़ी, लावन की यानी लाने के लिए। और चारों दिशाओं से बादल जो है वो घूम घूम कर आ रहे हैं और दामिन यानी कि जो बिजली है वो जोर जोर से चमक रही है और वो सावन की झड़ी के लाने का संदेश दे रही है। यानी कि जब वर्षा ऋतु आती है, सावन की जब ऋतु आती है तो कई बार बरसात की झड़ी लग जाती है, यानी लगातार बरसात होती है। तो वो कहती है कि जो बिजली है वो चमक चमक के वर्षा ऋतु की झड़ी आने का संदेश दे रही हैं। आगे वो कहती हैं कि नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। मीराबाई कहती हैं कि वर्षा ऋतु के आते ही बरसात की जो छोटी छोटी, जो नन्ही नन्ही यानी छोटी छोटी, जो छोटी छोटी जो बूंदे हैं, मेहा यानी बरसात कि वर्षा ऋतु के आते ही जो बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो लगातार बरस रही हैं और उनके बरसने से जो हवा है, पवन यानी जो हवा है वो भी बहुत शीतल यानी ठंडी हो गई है और सुहावन यानी बहुत ही अच्छी लग रही है। यानी कि लगातार बारिश की बूंदों के बरसने से जो हवा है, जो पवन है वो भी बहुत ठंडी हो गई है, शीतल हो गई है और वो मन को बहुत ही सुहावनी लग रही है। और आगे मीराबाई कहती कि हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यानी हे पर्वत को धारण करने वाले मेरे प्रभु गिरधर नागर, आपके आने की खबर सुनकर जो है वो आनंद और मंगल के गीत गाने की बेला आ गई है। यानी कि जैसे ही आपके आने का समाचार हमें मिला है, तो आपके आने का जो ये समाचार मिला है तो ये ऐसी बेला है, ऐसी घड़ी है कि आनंद और मंगल के गीत गाने का हमारा मन कर रहा है, क्योंकि ये घड़ी ही ऐसी है कि हम इस बेला में आनंद और मंगल के गीत गाएं। तो बच्चों, आपने ये सुंदर कविता सुनी जिसमें कृष्ण को उठाने और उनके आगमन का यहाँ पर मीराबाई द्वारा बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। आई होप आपको ये कविता पसंद आई होगी। आप घर पे एक बार पुनः इसका अर्थ करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।